अनपढ़ सास चली स्कूल। अनु अपने इकलौते बेटे उदय के साथ चंडीगढ़ शहर में रहती थी। उदय एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था, जहां उसे सोनम नाम की लड़की से प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। सोनम अनु की इकलौती बहू है और वह बहुत पढ़ी लिखी लड़की है, जबकि अनु के लिए सब कुछ काला अक्षर भैंस बराबर है। लेकिन फिर भी अनु एक बहुत अच्छी सास है, जो अपनी बहू का हर कदम पर साथ देती थी। उदय और सोनम की शादी को भी कुछ महीने ही हुए थे, जिस कारण घर के सारे हिसाब किताब उदय ही करता था। एक बार उदय को किसी मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ता है, तो वह घर के हिसाब किताब की जिम्मेदारी सोनम को दे जाता है। उसके जाने के बाद सारा हिसाब किताब सोनम ही देखती है। शादी के 3 महीने बीत जाने के बाद भी सोनम को इस बात की भनक तक नहीं रही थी कि उसकी सास अनु को जरा भी पढ़ना लिखना नहीं आता है, और न ही कभी उदय ने सोनम से इस बारे में जिक्र छेड़ा। एक बार जब सौम्या को घर का राशन पानी लेने बाजार जाना होता है, तो वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं राशन लेने जा रही हूँ। अगर पीछे से दूध वाले भैया अपना हिसाब लेने आए तो आप उन्हें तिजोरी से 2000 रुपये दे देना। अनु कहती, हाँ बहू, तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं दूध वाले का हिसाब कर दूंगी। अनु इस उम्मीद में अपनी बहू की बात मान लेती है कि उसने अलमारी में गिनकर ही पैसे रखे होंगे, जिन्हें वो निकालकर दूध वाले को दे देगी। थोड़ी देर बाद सोनम बाजार चली जाती है। उसके जाने के कुछ देर बाद उनके घर की घंटी बजती है। दूध वाला कहता है, राम राम मेम साहब, मेरे पिछले महीने का हिसाब दे दो मेम साहब। अनु कहती है, हाँ हाँ यहीं रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। अनु दूध के पैसे लेने कमरे में जाती है और जैसे ही तिजोरी खोलती है तो उसमें बहुत सारे पैसे रखे होते हैं। अनु कहती, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि 1000 रुपये कितने होते हैं? शायद बहू ने दूध के पूरे पैसे ही रखे हैं। एक काम करती हूँ, यह नोट की गड्डी दूध वाले को दे देती हूँ। जितना भी हिसाब होगा वह अपने आप देख लेगा। अनु 2000 से ज़्यादा पैसे ले जाकर उसको दे देती है और कहती है, अरे रामलाल, ये ले और एक बार मुझे ये पैसे गिनकर बता दे। अगर ज़्यादा हो तो मुझे लौटा दे और कम हो तो वो भी मुझे बता दे। रामलाल ये बात भली भांति समझ जाता है कि अनु एक अनपढ़ औरत है और उसे पैसों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। इस बात का फ़ायदा उठाकर वह कहता है, माँ जी, पैसे पूरे हैं, मेरे इतने ही पैसे थे, और हाँ, बहू रानी से कह देना आज तक का मेरा पूरा हिसाब हो गया है। इतना कहकर रामलाल वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद सोनम बाजार जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे बाजार से लौटने में देर हो गई। आज बाजार में भीड़ इतनी थी कि क्या कहूँ। अच्छा माँ जी, क्या दूध वाले भैया अपना हिसाब ले गए? आपने उनका हिसाब कर दिया? आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? अनु कहती, नहीं नहीं बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, और हाँ, मैंने दूध वाले का हिसाब कर दिया है। वह कह रहा था कि उसका अब तक का सारा हिसाब हो गया। फिर भी तुम एक बार तिजोरी देख लेना कि कहीं पैसे कम तो नहीं हुए। इसके बाद सोनम आकर अपने कमरे में जाती है और तिजोरी खोलकर देखती है तो वहाँ पैसे कम होते हैं। वह आकर अनु से पूछती है, माँ जी, आपने पैसे किसी और काम में भी तो खर्च किए हैं क्या? वैसे वहाँ से पैसे ज़रा ज़्यादा निकले हैं, बुरा मत मानिएगा। मैं तो बस इसलिए पूछ रही हूँ कि आपने कहीं पैसे ज़्यादा तो नहीं दे दिए, क्योंकि तिजोरी में पैसे 1000 रुपये से ज़्यादा निकाले हैं। अगर आपने किसी काम में खर्च किए हैं तो कोई बात नहीं, यह पैसा है। सोनम की बात सुनकर अनु सोचती है, हे राम, कहीं मैंने दूध वाले को पैसे ज़्यादा तो नहीं दे दिए। फिर वह घबराते हुए अपनी बहू सोनम से कहती है, सच कहूँ बहू, तो मुझे पैसे गिनने नहीं आते और न ही मैं पढ़ी लिखी हूँ। मेरे लिए तो सब कुछ काला अक्षर भैंस बराबर है। मुझे लगा कि तुमने दूध के पैसे गिनकर रखे होंगे, सो मैंने उठाकर उसको दे दिए, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो रामलाल मुझसे दगा कर जाएगा। मैंने तो उस पर कितना भरोसा किया था। पता नहीं आज मुझ अनपढ़ के कारण तुम्हारा कितना नुकसान हो गया होगा। माँ जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? पैसे दूध वाले को ही दिए हैं, कोई बात नहीं, अगले महीने के हिसाब में लगा दूंगी। लेकिन माँ जी, एक बात बताइए, अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आप ये बात मुझसे कह देते। उदय ने मुझे ये हिसाब किताब दिया तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि हिसाब किताब मुझे मिले। मैंने जब उदय से कहा तो उन्होंने कहा कि हिसाब किताब तुम संभालना। फिर मैं मना नहीं कर पाई और न ही मुझे यह पता था कि आपको पढ़ना नहीं आता।
अब सोनम के मन में यह इच्छा जाग जाती है कि वह अपनी सास को पढ़ना लिखना सिखाएगी। इसलिए वह ऑनलाइन ऐसे स्कूल को ढूंढने में लग जाती है जहां उनकी उम्र की महिलाओं को पढ़ाया जाता है। कुछ दिनों तक तलाश करने के बाद सोनम को एक ऐसा स्कूल मिल भी जाता है। सोनम कहती, उदय, मैंने ऑनलाइन एक ऐसा स्कूल ढूंढा है जहां माजी की उम्र की औरतों को पढ़ाया लिखाया जाता है। मैं जानती हूँ कि माजी भी स्कूल में जाए और पढ़ना सीखे। उदय कहता, तुम्हारा विचार तो बहुत अच्छा है सोनम, लेकिन क्या माँ इसके लिए तैयार होगी? सोनम कहती, मैं कुछ नहीं जानती उदय, आप कुछ भी कीजिए, माँ जी को मना लो। उदय अपनी माँ से बात करके उन्हें स्कूल जाने के लिए मना लेता है। फिर वो दोनों जाकर अनु का एडमिशन करवा देते हैं। अगले दिन उदय अनु को स्कूल छोड़ देता है। कुछ दिन स्कूल में पढ़ने लिखने के बाद अब अनु को पढ़ना लिखना आ जाता है। फिर एक दिन दूध वाला अपना हिसाब लेने आता है तो सोनम अपनी सास को आवाज़ लगाकर कहती है, माँ जी, जरा एक बार दूध वाले का हिसाब कर देना, मैं रसोई में कुछ काम कर रही हूँ। अनु कहती, ठीक है बहू, तुम अपना काम निपटा लो, तब तक मैं इस दूध वाले को निपटा कर आती हूँ। फिर अनु पैसे लेकर जाती है और दूध वाले से कहती है, रामलाल, तुमने मुझसे अनपढ़ समझकर पैसे ठगे थे। तुमने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुम्हारी ईमानदारी पर मैंने कभी शक नहीं किया। वो तो भला हो मेरी बहू का जिसने मुझे सच सच बता दिया। मैं तो खामखा तुम्हें ईमानदार समझ रही थी। आज के बाद अगर कभी किसी हिसाब में गड़बड़ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रामलाल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अनु से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए मेम साहब, इतने नोट देखकर मैं लालच में आ गया था, इसीलिए झूठ बोल दिया। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अनु आंखों में आंसू लिए रसोई में आती है और अपनी बहू से कहती है, सोनम बहू, आज सिर्फ तुम्हारे कारण मुझ में इतनी हिम्मत आई है जो मैं ये हिसाब कर पाई। आज मुझे पढ़ाई की अहमियत समझ आ गई। बहू पढ़ाई करके जो आत्मविश्वास और समाज में इज्जत मिलती है उसका भी अपना ही मजा है। तू मेरी बहू नहीं बेटी है बेटी। भगवान तुझ जैसी बहू हर किसी को दे। सोनम कहती, माँ जी, ये सब आपकी मेहनत का ही नतीजा है जो आपने समाज की परवाह किए बिना अपनी पढ़ाई जारी रखी। मुझे गर्व है कि आप मेरी सास है। दोनों सास बहू आंखों में खुशी के आंसू लिए एक दूसरे को गले लगा लेती हैं।